नमस्कार प्यारे साथी, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार के नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हां दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। यदि आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं प्यारे साथी, तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट के साथ पूरे डिटेल से जानकारी देने वाला बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी साथ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान और मापन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर का जितना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हो चुका है, मैंने सारा का सारा आपको डिटेल से करा दिया है। आप जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन है दोस्तों, इसे समझते हैं। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। जी हाँ दोस्तों, समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। इसीलिए आप जो भी पढ़िएगा एक बार पढ़िए। जी हाँ दोस्तों, आप एक बार पढ़िए और उसे रिवीजन बार बार कीजिए। आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, बल्कि आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है प्यारे साथी, विज्ञान क्या है। प्रश्न है विज्ञान क्या है, तो हमें उत्तर देना होगा सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी कहने का मतलब, जैसे कि कोई वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, जब किसी पदार्थ या फिर केमिकल का परीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, तो वे अपने एक नोटबुक रखते हैं और जो भी वे जांच पड़ताल करते हैं, वे सारी चीज़ें वे अपने नोटबुक में लिखते हैं। सावधानी पूर्वक वे अपने कार्य को करते हैं और क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और ऐसा करना ही विज्ञान कहलाता है। आई होप कि आपको यह आंसर समझ में आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखें। सिर्फ बोला गया है उनके नाम लिखे, तो हम नाम लिख देंगे। भौतिक राशियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। सबसे पहले आधारी या मूल राशियाँ, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियाँ। जी हाँ दोस्तों, जितना प्रश्न कहा जाए उतना ही उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, आधारी राशि किसे कहते हैं। तो आंसर होगा, वे भौतिक राशियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है ना, तथा किसी अन्य भौतिक राशियाँ पर निर्भर नहीं करती है, उन्हें क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं। जिसे जी दोस्तों, इसे ही हम लोग आधारी राशि कहते हैं, जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करती है। जैसे कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, मीटर हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति, ये मतलब ज्योति तीव्रता, ये सब कह सकते हैं। तो ये सभी जो मात्रक हैं, राशि हैं, वे किसी अन्य दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे मीटर, मैं बात कर लूँ, जैसे मीटर एम, तो यह सिर्फ एम ही है ना। मीटर स्क्वायर कह देंगे तो इसका कहने का मतलब है यह व्युत्पन्न राशि हो जाएगा, क्योंकि व्युत्पन्न राशि ही दूसरे राशि पर निर्भर करती है। और वह किस राशि पर निर्भर करती है, तो आधारी राशि पर निर्भर करती है। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको यह आंसर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे साथी, व्युत्पन्न राशि क्या है। तो व्युत्पन्न राशि वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती है। यहाँ पे मूल राशि आधारी राशि को कहते हैं, मूल राशि आधारी राशि को कहते हैं। तो यह आधारी राशियों पर निर्भर करती है या उनसे मिलकर बनती है, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। इनमें कुल दो या दो से अधिक पद शामिल होते हैं, यानी कि इनमें दो पद शामिल होंगे। जैसे मीटर गुना मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर, मीटर गुना मीटर, यानी कि मीटर क्यूब, है ना। इस प्रकार से तो उससे हम लोग व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है प्यारे साथी, जैसे क्षेत्रफल की मैं बात करूं, तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि इसमें एक पद मीटर हो गया और ये दूसरा पद हो गया मीटर, तो इस
से क्या मिल करके बन गया, मीटर स्क्वायर मिल करके बन गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि, जो दो पद से मिल करके बने हैं। और भी एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आयतन हो गए, और आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये तीन पद से मिल करके बने हैं। इसीलिए इसका जो मतलब कि मात्रक हो गया आयतन का, मीटर क्यूब हो जाता है। हम आगे बात करते हैं तो घनत्व आता है जी दोस्तों, डेंसिटी। तो इसमें भी दो मात्रक हैं, एक द्रव्यमान है और दूसरा आयतन है ना। और इन दोनों से मिल करके हमारा बनता है क्या चीज़, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। तो चौथी एग्जाम्पल है प्यारे साथी चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। यह भी दो मात्रक से मिल करके बने हैं, है ना, मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो इसीलिए चाल का जो SI मात्रक होगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। पांचवा जो हमारा दिया गया है वह विस्थापन और समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, जो कि मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसका भी मात्रक। तो यहाँ पे वही लगा दिया गया है। तो ये सभी व्युत्पन्न मात्रक हैं जिनमें दो पद शामिल होते हैं। जैसे मीटर प्रति सेकेंड, इनमें दो पद, एक मीटर है और दूसरी पद सेकेंड है। तो यह व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हम लोग समझ चुके हैं कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है और आधारी राशि क्या होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न 5वां नंबर है, आधारी मात्रक किसे कहते हैं। तो आधारी मात्रक को समझते हैं, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, उसे मूल या आधारी मात्रक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेम आधारी राशि जैसा ही इसका भी उत्तर बनता है ना। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। एग्जाम्पल में जैसे केजी, मीटर, सेंटी, ये सेकेंड, ETC इत्यादि। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 कहता है, मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है, यानी कि क्या आप समझते हैं। तो सभी प्रकार के राशियों के लिए, सभी प्रकार के राशियों में कौन कौन से राशि पता होनी चाहिए। तो एक आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। तो सभी प्रकार के राशियों के लिए, यानी कहने का मतलब आधारी राशि के लिए भी और व्युत्पन्न राशि के लिए भी, मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। आई होप कि आपको यह भी आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां नंबर कहता है, रेडियम और अस्टेरेडियन किनके मात्रक हैं। यानी कि यहाँ पे मैं बता दूँ, रेडियम जो है ना, यह समतल कोण का मात्रक होता है। रेडियन जो है यह समतल कोण का मात्रक होता है, और अस्टेरेडियन जो होता है वह घन कोण का मात्रक है। किस चीज़ का, तो घन कोण का मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8वां कहता है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। जी हाँ दोस्तों, और मैंने ये भी बताया था किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। मैं आपको लेक्चर में इसका ट्रिक भी बताया था। यदि आप सारी क्लास अभी तक नहीं किए हैं तो आप जा कर के हर एक क्लास को कर लीजिए, ताकि आपको डिटेल से सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी वहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा। तो मैंने बताया था मिली, माइक्रो, नैनो, यानी कि तीसरे नंबर पर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और चीज़ बताया था, ये 3 के पहाड़ा से शुरू होते हैं, है ना। तो तीसरे बार में आ रहे हैं मिली, माइक्रो, नैनो, तीसरे बार में आ रहे हैं, तो यानी 10 पर पावर -9 हो जाएगा, है ना। 3 तिहाई 9, यानी तीसरे बार में आ रहे हैं। तो मैंने बताया था 1 नैनोमीटर 10 की घात -9 मीटर के बराबर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। जी दोस्तों, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। नेक्स्ट प्रश्न है और सबसे अंतिम प्रश्न है प्यारे साथी, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष क्या है। क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है। और यह प्रश्न कई बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं।
तो उत्तर समझते हैं। निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी निर्वात कहने का मतलब जहाँ पे हवा नहीं चल रही हो, जहाँ पे वायु शांत है ना। और उस समय यदि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उससे हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है प्यारे साथी, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं नेक्स्ट चैप्टर में आगे मैं इन सभी का डिस्कस करूंगा। जी दोस्तों, यहाँ पे फिर आगे मैं बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होते हैं, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ना कि वर्ष का मात्रक है। कई बच्चे नहीं जानते हैं तो वे उन्हें लगता है कि प्रकाश वर्ष वर्ष का मात्रक है और वे वर्ष में टिक करके चले आते हैं, लेकिन गलत है। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक होता है और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपसे पूछा जाए तो पारसेक होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? पारसेक होता है। मैंने लेक्चर में इन सभी चीज़ों को मेंशन कर दिया है, बता दिया था। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। और फाइनल पीडीएफ हमारी मतलब कि जो भी क्लास कराई जाती है वे सारी चीज़ें आपको शाम में मिल जाता है। आप इस नंबर से व्हाट्सअप कर सकते हैं, जुड़ जाइए। आपको पैनल पीडीएफ और जितने भी नोट्स होते हैं फ्री में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।